बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब तक आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना ना सीखें, आप उस फंक्शन को सही तरह से एनालाइज नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का सही कंसेप्ट आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखें। ग्राफ बेसिकली विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। ग्राफ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करता है। आइए बेसिक टूल्स डिस्कस करते हैं जिनकी हमें जरूरत होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमने रिकॉल करना है अपना एक बेसिक कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ को-टर्मिनल एंगल्स। जरा रिकॉल करें, शाबाश। हमने चैप्टर 9 में पढ़े थे को-टर्मिनल एंगल्स। क्या हैं को-टर्मिनल एंगल्स? जी, अगर आपको याद आ रहा हो, द एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को-टर्मिनल एंगल्स। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। The angles with same initial and terminal sides are called co-terminal angles. अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे को-टर्मिनल एंगल्स की जिस तरह हम चैप्टर 9 में गए। मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाऊंगा कि हमने को-टर्मिनल एंगल्स जनरेट किस तरह से किए। इफ theta belongs to set of real numbers, then theta plus 2n pi, where n belongs to set of integers, is generator of co-terminal angles of theta. स्टूडेंट्स, अगर थीटा कोई भी एंगल हो, थीटा प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हम n को वैल्यूज देते चले जाएं, यानी ये जो n है अगर पॉजिटिव हो तो हम कह रहे होंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस ऐड कर रहे हैं, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम क्लॉकवाइज रोटेशंस ऐड कर रहे होंगे किसी एंगल में। अगर हम इस जनरेटर को यूज करते हुए n की वैल्यूज को वेरी करते चले जाएं तो इस एंगल के को-टर्मिनल एंगल्स जनरेट होते चले जाएंगे। ये वो तमाम एंगल्स होंगे जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स वही होंगी जो थीटा की होंगी। अब सवाल यह है कि को-टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट हमें क्या फायदा देता है, ये हमने क्यों पढ़ा था? स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक टास्क यह है कि डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करना विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। हमें आमतौर पर 0 से 360 डिग्रीज तक डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल्स की साइन, कोसाइन और टेंजेंट वैल्यूज याद होती हैं। इसके बाद 360 डिग्रीज के बाद, या अगर बात करें -360 डिग्रीज के बाद, यानी एक रोटेशन के बाद जो फर्दर एंगल्स आते हैं उन्हें हम को-टर्मिनल एंगल्स की मदद से एडजस्ट करते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यानी हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ऑफ थीटा प्लस 2n पाई। ये जो तमाम को-टर्मिनल एंगल्स हैं इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज आर सेम
एज फॉर थीटा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर साइन की एग्जाम्पल लें, साइन थीटा प्लस 2n पाई विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें हमें 390 डिग्रीज की साइन वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कंडीशन यह है कि हमें टेबल या कैलकुलेटर यूज नहीं करना। यहां पर काम आएगा हमारा को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट। हम मालूम करेंगे कि 390 डिग्रीज किस एंगल के साथ को टर्मिनल है, और वो एंगल ऐसा होना चाहिए जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंगल, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें जुबानी याद हों। 390 डिग्रीज के इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल हो, जो फर्स्ट रोटेशन में आता हो, इनफैक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, हमें वो चाहिए। हम 390 डिग्रीज इसमें से एक रोटेशन को अलहदा कर देंगे। अब एक रोटेशन जो है वो है 360 डिग्रीज की, यानी हम 360 डिग्रीज को सेपरेट कर देंगे, और इसमें अगर ऐड होगा 30 डिग्रीज तो ये हमें मिलेगा 390 डिग्रीज। इससे हमें ये पता चला कि 390 डिग्रीज 30 डिग्रीज का को टर्मिनल है, यानी साइन ऑफ 390 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 390 डिग्रीज की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस बिहेवियर को यूज करते हुए साइन 30 की, इनफैक्ट साइन 390 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो बिहेवियर है, जो को टर्मिनल एंगल्स की वजह से बनता है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये लाइन याद रखिएगा, दिस बिहेवियर of repeating trigonometric functional values is called periodicity. स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस किस्म का बिहेवियर, जो पीरियोडिक बिहेवियर है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखा रहे हैं, आम लाइफ में क्या नजर आता है? आम लाइफ में हमारे कोई फिनोमेनाज जो पीरियोडिक हों? जी, बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं। दिन और रात का आना, ये क्या है? ये पीरियोडिक बिहेवियर है। जो ऑर्बिट मूवमेंट है डिफरेंट प्लैनेट्स की, ये पीरियोडिक है, यानी खास टाइम में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो अपना ऑर्बिट मुकम्मल करते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर रखते हैं। हमारे ये जो साल के जो वेदर चेंजेस हैं, इनफैक्ट ये भी पीरियोडिक बिहेवियर के साथ आते हैं। हाँ, इसमें अनयूजुअल कंडीशन जरूर होती हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिक बिहेवियर होता है। स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक बिहेवियर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियोडिक बिहेवियर का यूज क्या है, अब बात करते हैं इसकी। Use of periodicity of trigonometric functions. स्टूडेंट्स, सबसे पहला यूज इसका है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए इस बिहेवियर को यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, अगर हम एक खास लेंथ में बना लें और हमें मालूम हो जाए कि इसके बाद इसका बिहेवियर जो है ये पीरियोडिक होगा, ये अपने ग्राफ को रिपीट करता चला जाएगा, तो हमें साइन या कोसाइन खास तौर पर, जिनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स तक उसके ग्राफ को नहीं ले जाना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक खास इंटरवल में ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ को रिपीट करते चले जाएंगे। टू ड्रॉ ग्राफ्स, of trigonometric
फंक्शंस। स्टूडेंट्स, दूसरा इसका यूज डिफरेंट साइंसेस के अंदर है। डिफरेंट साइंसेस में डिफरेंट फिनोमेनाज जिनका पीरियोडिक बिहेवियर हो, उन प्रॉब्लम्स को मॉडल करने में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारी हेल्प करते हैं। अब पीरियोडिक बिहेवियर कहां मिलता है हमें, मैं आपको फिजिक्स की एग्जांपल दूंगा। फिजिक्स में जो करंट और वोल्टेज का कंसेप्ट है, अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसमें जो करंट का बिहेवियर है वो पीरियोडिक होता है। अब उस बिहेवियर को बेसिकली साइन फंक्शन की बुनियाद पर स्टडी किया जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्टडी ऑफ करंट में यूज किया जाता है, इस वजह से चूंकि करंट का बिहेवियर पीरियोडिक होता है। सो मैं यहां पर एक जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा, टू मॉडल डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ different scientific problems, different sizes in fact। स्टूडेंट्स, अगर तारीख के बदलने को हम एक दिन शुमार करें तो बेसिकली कितने आवर्स के बाद आप कहेंगे कि दिन चेंज हुआ? जी, इट इज 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स इज पीरियड किसका? दिन का। इसी अंदाज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को डिफाइन करते हैं। Period of a trigonometric function is the smallest positive number which, when added to the original circular measure, gives the same value of function। यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो जब किसी एंगल में, और यहां पर बात की जा रही है एंगल इन रेडियन मेजर की, चूंकि यहां पर पॉजिटिव नंबर की बात की गई, ओरिजिनल सर्कुलर मेजर का वर्ड यूज किया गया। सर्कुलर मेजर हम जानते हैं कि हम उस वक्त वर्ड यूज करते हैं जब बात की जा रही हो एंगल की रेडियन मेजर के अंदर, यानी रियल नंबर सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो ओरिजिनल सर्कुलर मेजर यानी ओरिजिनल थीटा के अंदर जब ऐड किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े। आसान अल्फाज में हम कहें, इफ P is the period of a trigonometric function, then अगर हम साइन की लैंग्वेज में बात करें तो साइन थीटा प्लस पी, ये पी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो हम थीटा में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू मिलती है जो कि थीटा के लिए थी। इसी अंदाज में हम कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट को भी लिख सकते हैं। P विल बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर और थीटा विल बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट्स, अब हमारा टास्क है कि हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स फाइंड आउट करें। आइए बढ़ते हैं। Students, this is a theorem on page 339. The statement is sine is a periodic function and its period is 2 pi. हमें साबित करना है कि साइन पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है,
यानी डिग्रीज में बात की जाए तो 360 डिग्रीज इसका पीरियड है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिफाइन किया पीरियड को डिफाइन किया कि पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to the original circular measure gives the same value of the function। यानी पीरियड एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो जब किसी एंगल में ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू वही पुराने वाली वापस आ जाती है जो कि ओरिजिनल थीटा के लिए थी। सपोज हम फर्ज कर लेते हैं P is the period of sine function such that अगर P साइन फंक्शन का पीरियड है तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी P अगर थीटा में ऐड किया जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर ही आएगी। अब हमें मालूम करना है कि जो P है इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन है। हमें अगर P की वैल्यू मालूम करनी है तो थीटा को यहां से एलिमिनेट होना होगा। अब थीटा के बारे में हम जानते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर साइन फंक्शन। यानी अगर थीटा बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से तो हम थीटा को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। थीटा को हमने करना है एलिमिनेट, हम थीटा को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी है जिसकी मदद से हम थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं? जी, इट इज 0। अब 0 क्यों? फायदा क्या होगा? अगर हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो राइट साइड हमें 0 मिल जाएगी और लेफ्ट साइड पर हमें यहां पर 0 की वजह से साइन ऑफ P मिलेगा। साइन ऑफ P विल बी इक्वल टू 0। हम P की वैल्यू फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। यानी इक्वेशन में याद रखें, अगर आपके पास 2 अननोन्स हों तो एक अननोन फाइंड आउट करने के लिए दूसरे को आपको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होगी। यहां पर हम थीटा को वैल्यू असाइन करते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं 0 के ऊपर डिग्रीज का सिंबल नहीं लिख रहा हूं, इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन मेजर में। साइन 0 प्लस P इज इक्वल टू साइन ऑफ 0। अब साइन 0 इज 0, आपको अच्छी तरह याद है, अब तक हम बहुत सारे चैप्टर्स सॉल्व कर चुके हैं। साइन ऑफ P इज इक्वल टू साइन 0 0। अब हमें मालूम करना है वो एंगल के जिसकी साइन वैल्यू 0 होती है। जी शाबाश, कौन सा एंगल है वो एंगल जिसकी साइन वैल्यू 0 हो। जी, इट इज 0। इसके बाद जी, अब मैं यहां पर आपको रिकॉल करवाऊंगा, हमने एक वर्ड बनाया था, दैट वर्ड वाज सॉक्स। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। हमने एक वर्ड बनाया था सॉक्स। इस वर्ड का मतलब क्या था? एस फॉर साइन, ये जो O है इट इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, यानी XY प्लेन में एक्स एक्सिस पर साइन 0 रहता है। जब भी हम एक्स एक्सिस पर आएंगे साइन की वैल्यू 0 होगी उन तमाम एंगल्स के लिए जो एक्स एक्सिस पर होंगे। अब अगर हम बात करें XY प्लेन के रेफरेंस से, ये एक्स एक्सिस, आप यहां पर हैं तो 0, आप यहां पर आए एंटी क्लॉकवाइज तो पाए, आप वापस पहुंचे 2 पाए, फिर आप यहां पर आए 3 पाए, फिर आप यहां पर आए 4 पाए एंड सो ऑन। इस तरह से ये पाए के इंटेग्रल मल्टीपल्स बनते हैं। यानी अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो पॉजिटिव। यानी साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस का मतलब कुछ इस तरह से लिया जाएगा कि हमें P की वैल्यूज ये हासिल होंगी 0 प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए एंड सो ऑन। ये पाए के इंटेग्रल मल्टीपल्स पर साइन 0 होता है। अब हमें मालूम करनी है P की वैल्यू। P की वैल्यू के बारे में हमने डिफाइन किया था कि P पीरियड है और पीरियड
पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, 0 क्या हो सकता है पीरियड? द आंसर इज नो। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, नेगेटिव एंगल्स भी नहीं हो सकते क्योंकि P जो है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। P can't be 0 or a negative number because by definition of period it is smallest positive real number. Then अब हमारे पास यहां पर जो नेक्स्ट नंबर है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है वो है पाई। हम पाई को चेक करते हैं कि क्या ये पीरियड बन सकता है। नंबर 1, इफ पीरियड इज पाई देन फ्रॉम, हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का और चेक करते हैं कि अगर हम P को, पीरियड को पाई कंसिडर करें तो क्या ये इक्वेशन ट्रू होगी, जो कि पीरियड की बेसिकली डेफिनेशन बन रही है। हम P की जगह पर पाई पुट करेंगे, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है, क्या ये इक्वेशन सही है। अब लेफ्ट साइड पर अगर आप गौर करें तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जी शाबाश, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, जी एंगल्स के सम का साइन है। आप यहां पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, आप उसकी मदद से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको एक रिजल्ट हासिल हो जाएगा। दूसरा रास्ता हमारा कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट आप यहां पर जरा यूज करें और मुझे बताएं कि क्या इसका रिजल्ट साइन थीटा ही आता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सबसे पहले हम ये देखते हैं। उसके लिए आप अपनी ये स्टोरी रिकॉल करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा जो याद रखने का तरीकेकार, 0 पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2, मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर वापस 2 पाई। अब पाई प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? शाबाश जी, पाई प्लस थीटा अगर आप यहां पर आ जाएं, ये है पाई और प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, फर्दर आगे जाना। और थीटा को अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करते हुए हम हमेशा एक्यूट कंसीडर करते हैं। हम यहां पर आ गए, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? जी, इट इज नेगेटिव। अब यहां पर जरा देखें, ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है? साइन थीटा, ये हमें पॉजिटिव नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। अच्छा, हम अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन वो जो आ रहा है नेगेटिव, यानी यहां पर आ रहा है हमारे पास माइनस। दूसरी बात, पाई, ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल? द आंसर इज इवन मल्टीपल। पाई मतलब 180 और पाई बाय 2 90, 92s आर 180, ये इवन मल्टीपल है। जब इवन मल्टीपल हमारे पास मौजूद हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वही रहता है। अगर यहां पर ऑड मल्टीपल होता तो साइन अपनी को रेशो यानी कोसाइन में चेंज हो जाता, यहां पर आएगा साइन थीटा और ये माइनस आ चुका, यानी साइन ऑफ थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा के इक्वल है। हम इसके साथ यहां पर लिखेंगे नॉट ट्रू।
बिकॉज साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डेफिनेशन है ये P फॉर पाई के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉजिटिव ऑप्शन है 2 पाई। हम 2 पाई के लिए टेस्ट करते हैं। इफ P इज इक्वल टू 2 पाई, then from 1 sin of theta plus P की जगह पर अब हम 2 पाई पुट कर रहे हैं। ये मैंने इक्वेशन 1 में P की जगह पर 2 पाई पुट कर दिया। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है। दोबारा से आप अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। 2 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है जी? 2 पाई एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस थीटा, हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, 2 पाई पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल? द आंसर इज इवन मल्टीपल। इसका मतलब यह होगा कि साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन थीटा एज इट इज अपीयर होगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव साइन। इसका मतलब यह होगा कि यह इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है। इट इज ट्रू। इसका मतलब यह हुआ सो 2 पाई is the smallest positive number for which sine of theta plus 2 pi is equal to sine theta. Hence 2 pi is period of साइन फंक्शन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम कोसाइन फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई साबित करें। फर्ज करें हमें यह स्टेटमेंट गिवन नहीं है, हम अपने तौर पर डिस्कवर करते हैं कि कोसाइन फंक्शन का पीरियड क्या है। हम सपोज करते हैं P is the period of cosine function। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, P जो है ये एक ऐसा एंगल है जो अगर ओरिजिनल एंगल थीटा में ऐड किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो पुराने वाली वापस आ जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन थीटा प्लस P इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें P की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, थीटा को हमें कोई वैल्यू देना होगी। थीटा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, हम इसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हम यहां पर भी इसे वैल्यू 0 दे देते हैं। 0 की मदद से ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि अगर आप 0 से हटकर कोई और एंगल वैल्यू लाइक पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2 कोई और एंगल वैल्यू भी अगर थीटा को असाइन कर दें तब भी P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन जरा मुश्किल होगी। इसलिए हम थीटा को 0 पुट करने में आसानी समझते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दें 1 का। थीटा को जब 0 पुट करेंगे तो हमें हासिल हुआ कोसाइन ऑफ 0 प्लस P इज इक्वल टू कोसाइन 0। अब कोसाइन 0 क्या है जी? कोसाइन 0 जी आप भूल रहे हैं। कोसाइन 0 1। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होगा उसके लिए कोसाइन हमेशा 1 होगा। कोसाइन 0 1, यहां पर आ गया कोसाइन P इज इक्वल टू 1।
अब हमें वो तमाम एंगल्स चाहिए जिन पर कोसाइन 1 जनरेट करता है। स्टूडेंट्स, कोसाइन के हवाले से भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट वाज क्वाय, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कोसाइन हमेशा 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कोसाइन हमेशा -1 होता है। अब P जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, चूंकि कोसाइन P 1 आ रहा है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एंगल कौन कौन से हैं? सबसे पहले 0, फिर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पूरा एक रोटेशन 2 पाई, फिर दोबारा 4 पाई, फिर दोबारा 6 पाई, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशंस करें तो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन। सो यहां से हमें P मिल रहा है 0 +-2 पाई +-4 पाई एंड सो ऑन। अब P की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना नेगेटिव, क्योंकि P जो है ये पीरियड है और पीरियड की डेफिनेशन हमने की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। P कैनॉट बी 0। और नेगेटिव, बिकॉज by definition of period P is smallest positive number। अब यहां पर जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो अवेलेबल है 2 पाई। हम 2 पाई को टेस्ट करेंगे कि क्या ये वाकई पीरियड है। फॉर P is equal to 2 पाई फ्रॉम 1। इस इक्वेशन में P की जगह पर हम 2 पाई पुट करते हैं। P की जगह पर हमने 2 पाई पुट किया। हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है। स्टूडेंट्स, थीटा प्लस 2 पाई, दो कंसेप्ट्स हैं। या तो आप कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का कॉन्सेप्ट यूज करके चेक करें कि क्या कोसाइन थीटा ही आंसर आता है। दूसरा रास्ता यह है कि आप अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करें। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है जी? इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन होता है पॉजिटिव। 2 पाई पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। इसका मतलब यह हुआ कि कोसाइन ही आगे भी अपीयर होगा, पॉजिटिव कोसाइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो रिजल्ट है वो कोसाइन थीटा ही आएगा, विच इज ट्रू। ये ट्रू है, यानी P की वैल्यू अगर 2 पाई हो तो ये इक्वेशन ट्रू है। सो 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर for which cosine of theta plus 2 pi is equal to cosine theta for theta belongs to set of real numbers. Hence, 2 pi is period of cosine function. स्टूडेंट्स, याद करने में बहुत आसानी, साइन का पीरियड भी 2 पाई, कोसाइन का पीरियड भी 2 पाई। आइए अब देखते हैं पीरियड ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स, थ्योरम 11.2 हमें साबित करना है कि टेंजेंट का पीरियड पाई है। हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर स्टार्ट लेते हैं। सपोज P is the period of tangent function। अगर P
टेंजेंट का पीरियड है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, हमें पी मालूम करना है। अगेन हम थीटा को एक वैल्यू असाइन करेंगे और मैंने आपको बताया कि 0 इज द बेस्ट वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। पुट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा को 0 पुट करते हैं। टेंजेंट ऑफ 0 प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट 0। अब टेंजेंट 0 क्या है जी? टेंजेंट 0 किस एक्सिस पर आता है जी? 0 आता है एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और जिस तरह हमने वर्ड बनाया सॉक्स, साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, इस तरह आप ये भी कह सकते हैं टॉक्स, टेंजेंट 0 ऑन एक्स एक्सिस। जब साइन 0 होता है उसी वक्त टेंजेंट भी 0 हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन। जब साइन 0 टेंजेंट भी 0। सॉक्स टॉक्स दोनों बातें सही हैं। टेंजेंट 0 आ जाएगा 0। लेफ्ट साइड पर हमारे पास टेंजेंट ऑफ P इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमें वो तमाम एंगल्स चाहिए जिनका टेंजेंट 0 होता है। वर्ड है टॉक्स, टेंजेंट 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आने वाले तमाम एंगल्स पर टेंजेंट 0 होता है। हमें वो तमाम एंगल्स चाहिए। P विल बी सबसे पहले 0, उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पाए, फिर 2 पाए, फिर 3 पाए, फिर 4 पाए। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने साइन के लिए भी देखा। यानी ये होगा 0 प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए प्लस माइनस 3 पाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वो तमाम एंगल्स हैं जिनका टेंजेंट 0 होता है। अब हमें देखना है कि इनमें से पीरियड कौन है। पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक P कैन नॉट बी 0 एंड नेगेटिव। P कांट बी 0 और नेगेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड इट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब इस लिस्ट में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो अवेलेबल है वो है पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाए ही पीरियड होगा। हम टेस्ट करेंगे। आपने याद हो आपको साइन के केस में पाए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर था, लेकिन वो पीरियड नहीं बन सका। हमने जब उसे टेस्ट किया अपनी डेफिनेशन में तो उसने टेस्ट पास नहीं किया था। यहां पर भी हम टेस्ट करेंगे। फॉर P is equal to pi from 1, P की जगह पर पाई पुट करते हैं 1 में। टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है। आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या राइट साइड यही आती है। दो रास्ते हैं। आप टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लें और चेक करें कि क्या टेंजेंट थीटा आंसर आता है। दूसरा रास्ता कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। पाई प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई प्लस थीटा जी, ये हमारे क्वाड्रेंट्स 0 और ये पाई। पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास थर्ड। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का हमारा कंसेप्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। फाइन। पाई बाय 2 का पाई इवन मल्टीपल है, जिसकी वजह से टेंजेंट ही अपीयर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा का जो रिजल्ट है वो टेंजेंट थीटा ही आएगा। ये इक्वेशन ट्रू है। इट इज ट्रू। सो पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर for which
टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, हेंस पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट के पीरियड फाइंड आउट किए। साइन और कोसाइन का पीरियड है 2 पाई। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीकेंट और कोसीकेंट का पीरियड भी 2 पाई ही आएगा। आप इसी प्रोसीजर से उनका पीरियड भी मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट का पीरियड है पाई, इसी तरह कोटेंजेंट का पीरियड अगर आप इसी प्रोसीजर से फाइंड आउट करें तो वो भी पाई ही आएगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उन तीनों फंक्शंस के पीरियड अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद फाइंड आउट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए टिप यह है कि आप इन पीरियड्स को अच्छी तरह याद कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।